दोस्तों, जब कभी पवित्र बाइबल में भविष्यवक्ताओं की बात की जाती है तो अधिकतर फेमस भविष्यवक्ता जैसे कि यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियल की ही बातें की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी नबी रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर की ओर से कई खास भविष्यवाणियां की, लेकिन आज भी उनका नाम बिल्कुल अनजान है। और एक ऐसे ही भविष्यवक्ता थे अबाइजा, जिन्हें इंग्लिश में अबीजा, अबाइजा और हिंदी में अहिया के नाम से जाना जाता है। ये एलाइजा और एलिया नबी नहीं है, बल्कि अहाइजा, जिसे हिंदी में अहिया, एक दूसरे भविष्यवक्ता का नाम है जिनके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। दोस्तों, पहले राजाओं 11 अध्याय उसकी 29वीं आयत के अनुसार हम जानते हैं कि अहिया नबी शीलो से थे और इनकी भविष्यवाणियों का एक बड़ा भाग इज़राइल के फ्यूचर से जुड़ा हुआ था कि आखिरकार इज़राइल के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, सैमुअल भविष्यवक्ता ने साउल के खिलाफ भविष्यवाणी की थी और दाऊद को राजा अपॉइंट किया था। एलिया नबी ने भविष्यवाणी की थी कि कैसे अहाब के समय पूरा सूखा पड़ जाएगा और कोई भी बारिश ना होगी। वैसे ही इस नबी अहिया ने, इसका भी एक बड़ा ही रोल था। उन्होंने भविष्यवाणियों में अधिकतर भविष्यवाणियां इज़राइल के भविष्य पर फोकस करके की गई थी, जो कि परमेश्वर यहोवा की ओर से थी। देखिए, याकूब के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों के आधार पर ही 12 जातियां बनी थी, 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। इन 12 जातियों पर न्यायी जैसे कि सैमसन और गिदोन जैसे न्यायियों ने शासन किया और अगुवाई की। उसके बाद राजा साउल राजा बना और उसके बाद साउल को हटाकर पूरी सत्ता दाऊद के हाथ में आ गई। दाऊद के बाद उसके बेटे सुलेमान के हाथ में। अब क्योंकि सुलेमान और उसकी संतान परमेश्वर के भय में नहीं चले, तो वहाँ परमेश्वर की ओर से उन पर एक भविष्यवाणी की गई थी और ये भविष्यवाणी की गई थी अहिया, इसी नबी के द्वारा, जिसके बारे में आज हम जान रहे हैं। राजा सुलेमान का एक सेवक था जिसका नाम था यरोबाम, और यरोबाम को अहिया नबी ने भविष्यवाणी की थी। कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है पहले राजाओं की किताब 11 अध्याय उसकी 26 से 36 आयत में। फिर नबात और सरुआ नामक एक विधवा का पुत्र यरोबाम नामक एक एप्रैमी सरेदेवासी, जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की दरार बंद कर रहा था। यरोबाम बड़ा ही शूरवीर था और जब सुलेमान ने इस जवान को देखा कि वह परिश्रमी है, तब उसको यूसुफ के घराने पर सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि सिलोवासी अहिया नबी नई चद्दर ओढ़े उस मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे दोनों ही उस मैदान में थे। तब अहिया नबी ने अपनी उस चद्दर को ले लिया और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर भविष्यवाणी की जा रही है, आगे भी ध्यान से देखिए। परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण, जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अस्तोरत और मोआबियों के देवता कामोश और अम्मोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत किया, और वो लोग मेरे मार्गों पर नहीं चले और मेरी दृष्टि में जो ठीक है वह उन्होंने नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसे कि उसके पिता दाऊद ने किया था। तो भी मैं उसके हाथ से इस पूरा राज्य ना लूँगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद, जो मेरी आज्ञाएं और मेरी विधियाँ मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूँगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दूंगा, और उसके पुत्र को मैं सिर्फ एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे।
तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि अबिय्या नबी ने भविष्यवाणी की थी कि इज़राइल का राज्य टुकड़ों में बंटने वाला है। और एग्जैक्टली एक चैप्टर के बाद 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे राजा सुलेमान की मौत के बाद राज्य 2 भागों में बंट गया। भविष्यवक्ता अहिय्या ने यरोबाम को बताया था कि क्योंकि सुलेमान ने अन्य जाति के देवी देवताओं की उपासना की और यहोवा को छोड़ दिया, इसलिए यह दंड तुम पर आ रहा है। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि यरोबाम को ये चेतावनी दी गई थी, इवन उसे राज्य भी दिया गया था, लेकिन सब कुछ जानने के बाद यरोबाम ने भी एग्जैक्टली वही गलती की थी जो सुलेमान और बाकी बहुत सारे राजाओं ने की थी। उसने भी अन्य जाति के देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। लिखा है, उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। तो बेसिकली यरोबाम क्या कर रहा है, परमेश्वर की दी गई व्यवस्था को तोड़ रहा है। वो दूसरी जातियों से याजक ठहरा रहा है, वहाँ पर बछड़े बना दिए, बछड़ों की उपासना कराने लगी, पशुओं की आराधना वहाँ पर कराने लगा, जबकि परमेश्वर ने उसे पहले ही बताया था। और ये सब कुछ हो रहा था अहिय्या नबी के द्वारा, एक ऐसा नबी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और फिर इस प्रकार यरोबाम का भी जीवन बुरे तरीके से ख़त्म होता है, और ये सब कुछ परमेश्वर ने अहिय्या नबी के जीवन से कराया। तो दोस्तों आज हम इससे क्या सीख सकते हैं? दोस्तों पहली बात देखिए, जैसे पहले यरोबाम ने गलती की, उससे पहले राजाओं ने गलती की। अगर परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं तो हमें अपने जीवन को बदलना है। अगर हम अपने जीवन को नहीं बदल रहे तो हम एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ जाएंगे। दोस्तों दूसरी बात, यू आर इम्पोर्टेंट इन गॉड साइट। परमेश्वर की नज़रों में आप और मैं बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हैं। देखिए अहिय्या नबी बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, उनके जीवन का उपयोग किया। परमेश्वर आपको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप भी परमेश्वर की नज़र में बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप। दोस्तों तीसरी बात, देर आर सीजन्स ऑफ लाइफ व्हेन गॉड यूजेस यू फॉर अ स्पेशल थिंग। जीवन के कई एक ऐसे पल होते हैं जहां परमेश्वर आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यदि आज आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, सो डोंट लूज़ होप, उदास ना हो जाएं। समय आने पर परमेश्वर आपको भी ज़रूर यूज़ करेंगे। दोस्तों चौथी बात, डोंट वरी इफ़ अदर्स डोंट रिकॉग्नाइज योर वर्क, गॉड डज। परेशान ना हो जब लोग आपके काम को अहमियत ना दें, खुदा आपके काम को समझता है। अहिय्या नबी को अधिकतर लोग नहीं पहचानते, इवन शायद इस वीडियो को देखने से पहले आप भी नहीं पहचानते होंगे, लेकिन परमेश्वर उनके काम को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और परमेश्वर ने ही उन्हें वहाँ पर रखा था। तो मनुष्य अहमियत ना दे कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको अहमियत जरूर देंगे अगर हम काम को परमेश्वर की नज़रों के अनुसार कर रहे हैं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। तो दोस्तों परमेश्वर आपको इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीष दे। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।